हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इंडियन प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री और लीडिंग प्लास्टिक पाइप के स्टॉक के बारे में। इंडियन प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री हिस्टोरिकली जीडीपी से ज़्यादा ग्रो हुई है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक रियल एस्टेट, इरिगेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा प्लास्टिक पाइप अवेयरनेस और मेटल पाइप रिप्लेसमेंट विद प्लास्टिक पाइप से भी इंडस्ट्री की ग्रोथ को बूस्ट मिला है। प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री के ग्रोथ टेलवाइंड्स है। 75 हाउस होल्ड्स के पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। 85% हाउस होल्ड्स को प्लास्टिक पाइप वाटर का एक्सेस नहीं है। 2030 तक 40% पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं होगा। पानी की वजह से ही 600 मिलियन इंडियन हाई से एक्सट्रीम स्ट्रेस फेस करेंगे। वाटर क्राइसिस से इंडिया जीडीपी का 6% लूज करेगा। जल जीवन मिशन का बजट 27% बढ़ाकर 69,684 करोड़ कर दिया है और पीएम आवास योजना का एलोकेशन 65% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। यही ग्रोथ टेलवाइंड्स प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज को ग्रो होने में हेल्प करेंगे। करंटली प्लास्टिक पाइप मार्केट वैल्यू 400 बिलियन रुपीस है। प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज मार्केट साइज इन बिलियन रुपीस है, जो FY9 से FY19 तक 11% CAGR से ग्रो होकर 300 बिलियन रुपीस हो गई थी। वो FY19 से FY25 तक एक्सपेक्टेड 12 to 13% CAGR से ग्रो होकर 600 बिलियन रुपीस की हो जाएगी। FY25 तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग में शार्प इंक्रीज होगा और इरिगेशन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लास्टिक पाइप रिप्लेसमेंट। आने वाले टाइम में प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हायर CAGR से होगी। प्रोडक्ट वाइज इंडस्ट्री साइज है UPVC पाइप, अनप्लास्टिसाइज पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स। इसकी ग्रोथ CAGR FY20-24 है 8 to 9% और एप्लीकेशन एरिया है इरिगेशन, कोल्ड वाटर प्लम्बिंग और ड्रेनेज। CPVC पाइप्स, क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स। इसकी ग्रोथ CAGR है FY20-24 15 to 70%, जो एप्लीकेशन एरिया है हॉट एंड कोल्ड वाटर सिस्टम और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। HDPE पाइप्स की ग्रोथ, हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप्स, जो इसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है FY20-24 10 to 11% और एप्लीकेशन एरिया है अंडरग्राउंड ड्रेनेज, वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, सॉलिड वॉल वाटर सप्लाई। PR पाइप्स, पॉलीप्रोपाइलिन रैंडम कोपॉलीमर। इसकी CAGR ग्रोथ है 6 to 7% और एप्लीकेशन एरिया है हॉट एंड कोल्ड वाटर सिस्टम और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कंपोजिट पाइप्स, इसकी एप्लीकेशन है हॉट एंड कोल्ड वाटर सिस्टम और गैस पाइपलाइन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। पॉलीमर टाइप ब्रेकअप है UPVC 65%, CPVC 15%, HDPE 15% और अदर 5%। एप्लीकेशन वाइज ब्रेकअप है इरिगेशन 45 to 50%, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड प्लम्बिंग 35 to 40%, सीवेज 10 to 15% और अदर्स 5%। प्लास्टिक पाइप डिमांड स्प्लिट, न्यू डिमांड 65% और रिप्लेसमेंट डिमांड 35%। मार्केट शेयर एज FY24 बेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड 67% और अनऑर्गेनाइज्ड 33%। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का अलग अलग मार्केट शेयर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एबिटा मार्जिन परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, प्रिंस पाइप 16%, अपोलो पाइप्स 12%, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 18%, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 22% और एस्ट्रल 19%। आप जानेंगे उस कंपनी के बारे में जिसका एडहेसिव सेगमेंट में 4.7%, PVC पाइप्स में 9.6% और वाटर एंड टैंक्स एंड अदर्स में 1% मार्केट शेयर है। कंपनी का नाम है एस्ट्रल पाइप्स लिमिटेड, जिसकी PVC पाइप्स में लीडिंग पोजीशन है। कंपनी के हाईलाइट्स है 1996 में इनकॉर्पोरेशन, 8200 प्लस एम्प्लॉय, 25 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्रेजेंस इन 3 कंट्रीज, 22 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जिसमें 9 पाइप्स के, 5 एडेसिव और सीलेंट के, 5 वाटर टैंक्स के और 3 पेंट्स के प्लांट्स। प्रोडक्शन कैपेसिटी है 4,27,611 मीट्रिक टन पर एनम। 38 डिपो जिसमें 17 पाइप्स के, 10 एडेसिव एंड सीलेंट के और 11 पेंट्स के हैं। 2,778 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर और 1,93,000 प्लस डीलर्स हैं। एस्ट्रल की सब्सिडीज कंपनी और उनमें मार्केट शेयर परसेंटेज है जेम्स पेंट प्राइवेट लिमिटेड पे 51%, सील यूके में 95%, APL केन्या में 50% और सील USA में 100%। बिजनेस सेगमेंट, कंपनी वेरियस प्रोडक्ट्स कैटेगरी ऑफर करती है, जो है पाइपिंग एंड फिटिंग में प्लम्बिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, केबल प्रोटेक्शन सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, सॉल्वेंट सीमेंट, स्पेशलाइज्ड फिटिंग एक्सेट्रा। एडेसिव कंस्ट्रक्शन इज केमिकल एंड सीलेंट में स्टोन एंड प्लम्बिंग एडेसिव, वुड एडेसिव, इंस्टेंट एडेसिव, कंस्ट्रक्शन केबल एडेसिव टेप्स एक्सेट्रा। वाटर टैंक्स में रोटो मोल्डिंग टैंक्स, बोलो मोल्डिंग टैंक्स और लॉफ्ट टैंक्स। स्पेशलाइज्ड वाल्व में ट्रू यूनियन बॉल वाल्व, कॉम्पैक्ट ट्रू यूनियन बॉल वाल्व्स और सिंगल यूनियन बॉल वाल्व्स। पेंट्स में प्रोटेक्टिव कोटिंग, इंडस्ट्रियल कोटिंग और डेकोरेटिव कोटिंग।
फ्यूसेंट एंड सैनिटरी वेयर में फ्यूसेंट्स, सैनिटरी वेयर, शावर्स, बाथरूम एंड एसेसरीज एटसेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्रेनेज, केबल प्रोटेक्शन और पीटी डक्ट सिस्टम। ब्रांड बिल्डिंग, कंपनी ने ब्रांड बिल्डिंग के लिए रणवीर सिंह और अल्लू अर्जुन के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। कंपनी ने आईपीएल स्पॉन्सरशिप भी साइन की हुई है फॉर बेटर ब्रांड विजिबिलिटी अमंग कस्टमर। इसके अलावा टीवी कैंपेन, डिजिटल मार्केटिंग और दूसरे ऑफलाइन वे से भी कंपनी ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्शन कैपेसिटीज है। सितारगंज में 5076 मीट्रिक टन फॉर पाइप्स, बिलोद में 3653 मीट्रिक टन फॉर पाइप्स एंड ट्यूब्स, संतेज में 28,374 मीट्रिक टन फॉर एडेसिव एंड सीलेंट, संतेज में ही 78,804 मीट्रिक टन फॉर पाइप्स एंड ट्यूब्स, धोलका में 55,314 मीट्रिक टन फॉर पाइप्स, जामनगर में 376 मीट्रिक टन फॉर फ्यूजेंट्स एंड सैनिटरी वेयर, होसूर में 49,454 मीट्रिक टन फॉर पाइप्स एंड फिटिंग्स, उन्नाव में 17,158 मीट्रिक टन फॉर एडेसिव एंड सीलेंट, रानिया में 24,271 मीट्रिक टन फॉर एडेसिव एंड सीलेंट, भुवनेश्वर में 21,365 मीट्रिक टन फॉर वाटर टैंक एंड पाइप्स और औरंगाबाद में 11,687 मीट्रिक टन फॉर वाटर टैंक्स एंड पाइप्स और सांगली में 36,088 मीट्रिक टन फॉर पाइप्स। आउटसाइड इंडिया कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस और यूके में है, जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी है 31,632 मीट्रिक टन फॉर एडेसिव। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, प्लम्बिंग 71.9%, पेंट्स एंड सैनिटरी वेयर और एडेसिव 28.1%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप, इंडिया 92.5%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 7.5%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ब्रेकअप, प्लम्बिंग 78.6% और पेंट्स एंड एडेसिव 21.4%। पास्ट 2 ईयर CAGR ग्रोथ एडेसिव एंड सीलेट की है 35.5% और पाइप्स की है 24.81%। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप 51,943 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 108 रुपए, इंडस्ट्री पी 39, कंपनी पी 95.5 जो इंडस्ट्री पी से ज्यादा है। करंट रेशियो 1.71, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 28.7, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स का है 938 करोड़ रुपए, डिविडेंड यील्ड 0.16%, डेट टू इक्विटी है 0.03, मींस कंपनी के पास ऑलमोस्ट जीरो डेट है। ईवी टू एबिटा रेशियो है 54.5 जो बिलो 10 होना चाहिए। ROE 17.9%, ROC 23.6%, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की है 26% और प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स की है 22.3%। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 55.85% स्टेक है जो लास्ट ईयर से अनचेंज्ड है। म्यूचुअल फंड्स के पास 13.21% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से कम हुआ है। FII के पास 18.5% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से बढ़ा है और पब्लिक के पास 12.44% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से कम हुआ है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं। अब जाने कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो FY20 की 25,780 मिलियन रुपीज से बढ़कर FY23 में 51,585 मिलियन रुपीज हो गया है, मीन्स ग्रोथ ऑफ 26.01% CAGR इन 4 ईयर्स और 17.4% CAGR ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। EBITDA एंड EBITDA मार्जिन परसेंटेज, कंपनी EBITDA FY20 की 4,534 मिलियन रुपीज से बढ़कर FY22 में 7,883 मिलियन रुपीज और FY23 में 8,351 मिलियन रुपीज हो गया है, मीन्स ग्रोथ ऑफ 22.58% इन 4 ईयर्स एंड 5.94% ईयर ऑन ईयर। कंपनी का EBITDA मार्जिन FY20 में 17.59% था जो FY21 में 20.86%, FY22 में 17.94% और FY23 में 16.19% रह गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स FY20 में 3,061 मिलियन रुपीज था जो बढ़कर FY21 में 5,330 मिलियन रुपीज, FY22 में 6,485 मिलियन रुपीज और FY23 में 6,171 मिलियन रुपीज हो गया है, मीन्स ग्रोथ ऑफ 26.32% CAGR इन 4 ईयर एंड डी ग्रोथ ऑफ 4.86% ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY20 में 2,496 मिलियन रुपीज था जो FY21 में बढ़कर 4,082 मिलियन रुपीज, FY22 में 4,904 मिलियन रुपीज हो गया था और FY23 में कम होकर 4,595 मिलियन रुपीज रह गया है, मीन्स ग्रोथ ऑफ 22.56% CAGR इन 4 ईयर्स एंड डी ग्रोथ ऑफ 6.3% ईयर ऑन ईयर। EPS, अर्निंग पर शेयर, कंपनी EPS FY20 के 9.2 रुपीज से बढ़कर FY21 में 15.1 रुपीज और FY22 में 18.01 रुपीज हो गया था, लेकिन FY23 में कम होकर 17 रुपीज रह गया है, मीन्स ग्रोथ ऑफ 22.45% CAGR इन 4 ईयर एंड डी ग्रोथ ऑफ 5.61% इन ईयर ऑन ईयर। कैश प्रॉफिट, कंपनी का कैश प्रॉफिट FY20 के 3,575 मिलियन रुपीज से बढ़कर FY21 में 5,247 मिलियन रुपीज, FY22 में 6,173 मिलियन रुपीज और FY23 में 6,376 मिलियन रुपीज हो गया है, मीन्स ग्रोथ ऑफ 21.27% CAGR इन 4 ईयर
and 3.29% CAGR growth for year on year. रिजर्व, कंपनी रिजर्व मार्च 21 में 1876 करोड़ से बढ़कर मार्च 22 में 2316 करोड़ रुपीस और मार्च 2023 में 2684 करोड़ रुपीस हो गया है। बोरोइंग जो 80 करोड़ से बढ़कर 98 करोड़ 87 करोड़ हो गई है। CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो मार्च 21 के 57 करोड़ से बढ़कर 126 करोड़ हो गई है। इन्वेंट्रीज जो मार्च 21 के 472 करोड़ से बढ़कर मार्च 22 में 733 करोड़ और मार्च 23 में 875 करोड़ हो गई है। ट्रेड रिसीवेबल जो 277 करोड़ से बढ़कर 354 करोड़ हो गई है। सडन इन्वेंट्री या फिर ट्रेड रिसीवेबल का बढ़ना एक नेगेटिव साइन होता है, लेकिन एस्ट्रल की इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल सडन या फिर ज़्यादा जंप नहीं है, जो पॉजिटिव साइन है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो 664 करोड़ से कम होकर 543 करोड़ और 557 करोड़ रह गए हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड वर्सेस एस्ट्रल, पाइप्स में मार्केट अपॉर्चुनिटी है 37,000 करोड़ रुपए और एस्ट्रल वैल्यू है 3,557 करोड़ रुपए। एडहेसिव में अपॉर्चुनिटी वैल्यू है 18,000 करोड़ रुपए और एस्ट्रल वैल्यू है 843 करोड़ रुपए। एडहेसिव इन यूके अपॉर्चुनिटी वैल्यू है 4,000 करोड़ रुपए और एस्ट्रल वैल्यू है 332 करोड़ रुपए। पेंट्स अपॉर्चुनिटी वैल्यू है 58,000 करोड़ रुपए और एस्ट्रल वैल्यू है 216 करोड़ रुपए और न्यू बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी वैल्यू है 25,000 करोड़ रुपए और एस्ट्रल वैल्यू है 211 करोड़ रुपए। मींस एस्ट्रल के पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करके ज़्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करने की। कंपनी के अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स फॉर एडहेसिव सीलेंट एंड पाइप जो है गुवाहाटी में विद कैपेसिटी ऑफ 15,000 मीट्रिक टन फॉर पाइप्स जो H1 FY24 तक ऑपरेशनल होगा। हैदराबाद में विद कैपेसिटी ऑफ 10,800 मीट्रिक टन फॉर पाइप्स जिसमें H2 FY24 में फेज 1 और H2 FY26 में फेज 2 ऑपरेशनल होगा और दहेज में प्लांट फॉर एडहेसिव एंड सीलेंट। कंपनी की लास्ट 5 ईयर्स की कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है 1,000 करोड़ रुपीस जो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में 1,500 करोड़ की एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करके देगा कंपनी को। स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी लीडरशिप पाइप सॉल्यूशन, कंपनी पाइपिंग सॉल्यूशन में लीडर है और कंपनी वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफरिंग से रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। स्ट्रॉन्ग इनोवेशन कैपेबिलिटीज, एस्ट्रल ने टाइम टू टाइम न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंट्रोड्यूस किए हैं कस्टमर इंगेजमेंट के लिए वाया इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, R&D एंड टेक्नोलॉजी। रोबस्ट फाइनेंशियल्स, कंपनी के फाइनेंशियल और बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग रही है पास्ट में भी और कंपनी की यही बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग आगे भी रहने की उम्मीद है। कंपनी का डेट ऑलमोस्ट जीरो है और पाइपिंग सेक्टर में कंपनी वन ऑफ प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्केटिंग ब्रांड बिल्डिंग, कंपनी ने ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग के लिए कई इनिशिएटिव लिए हैं फॉर कस्टमर इंगेजमेंट एंड कस्टमर सर्विसेज। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट्स एंड रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एक्सपीरियंस लीडरशिप एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट। कंपनी प्रमोटर को डिकेड्स का एक्सपीरियंस इन पाइपिंग इंडस्ट्री विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसकी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और विजनरी मैनेजमेंट होती है जो एस्ट्रल के केस में सही साबित होती है। एस्ट्रल टू ट्रांसफॉर्मिंग इनटू बिल्डिंग मटेरियल कंपनी। FY 2011 में कंपनी का 100% बिजनेस पाइपिंग एंड फिटिंग से था जो FY 15 में 76% पाइपिंग 24% एडहेसिव, FY 19 में 75% पाइपिंग 25% एडहेसिव, FY 23 में 73.4% पाइपिंग 22.3% एडहेसिव एंड 0.7% पेंट्स जो FY 25 में एक्सपेक्टेड है 70.8% पाइपिंग 22.2% एडहेसिव 5.1% पेंट्स और 1.9% सैनिटरी वेयर। रिस्क ऑफ कंपनी, सप्लाई चेन रिस्क, टाइमली सप्लायर और वेंडर से प्रोक्यूरमेंट न होने पर जिस सप्लाई चेन डिस्ट्रैक्शन कंपनी के ऑपरेशन पर इम्पैक्ट हो सकता है। पीपल रिस्क, की मेंबर के चले जाने से कंपनी की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी इम्पैक्ट हो सकती है। सेफ्टी रिस्क, मशीन ऑपरेशन में फेलियर या कोई सेफ्टी फेलियर से कंपनी के एम्प्लॉयज को नुकसान हो सकता है और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। फॉरेन करेंसी रिस्क, इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से कंपनी के रॉ मटेरियल प्राइस पर इम्पैक्ट होने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है। रिस्क ऑफ चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस या डिमांड स्लो होने से कंपनी के बिजनेस पर मेजरली नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ऑब्सोलीसेंस रिस्क, कंपनी प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी के ऑब्सोलीट होने से कंपनी के मार्केट शेयर लूज कर सकती है और इसके अलावा बढ़ता हुआ कंपटीशन भी कंपनी के लिए एक रिस्क है। तो ये था एनालिसिस ऑफ पाइपिंग सेक्टर फ्यूचर आउटलुक एंड एस्ट्रल पाइप। एस्ट्रल पाइप एक प्रोमिसिंग कंपनी लग रही है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर भी कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ले, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है।